ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत लालगंज इलाके की खबर से करते हैं, जहां पैतृक गांव पहुंचा वायु सैनिक का पार्थिव शरीर, दी गई अंतिम विदाई। राज्यसभा सदस्य समेत जिले के तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बता दें कि एयरक्राफ्ट से छलांग लगाते समय पैराशूट की हार्ड लैंडिंग के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए भारतीय वायुसेना के वारंट अफसर राम कुमार तिवारी का पार्थिव शरीर रविवार सुबह पैतृक गांव लालगंज के बेल्हा पहुंचा। अंतिम दर्शन करने के लिए इलाके के लोग उमड़ पड़े। पार्थिव शरीर देख बूढ़े माँ और बाप के साथ भाई पत्नी बच्चे चित्कार करने लगे। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई। वायुसेना के अफसर की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जयघोष के साथ राम कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट ले जाया गया। गंगा घाट पर भी वायुसैनिकों और सिविल पुलिस के जवानों ने सलामी पेश की। पिता रमाशंकर तिवारी ने बेटे को मुखाग्नि दी। बता दें कि लालगंज के गंभीराबाद बेल्हा निवासी किसान रमाशंकर तिवारी के 41 वर्षीय बेटे राम कुमार वायुसेना में वारंट अफसर के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2002 में वायुसेना में भर्ती होने के बाद पठानकोट में पहली तैनाती मिली। 2009 में वह आगरा आ गए। वहां एनएसी कमांडो को एयरक्राफ्ट से जंप करने की ट्रेनिंग देने लगे। शनिवार को आगरा में उन्होंने अपनी टीम के साथ एयरक्राफ्ट से करीब 7000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। लैंडिंग के समय पैराशूट में आई गड़बड़ी से वह जमीन पर गिर गए। सिर में गंभीर चोट आने पर वायुसेना के जवानों ने आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां राम कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर छोटा भाई आगरा पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद तिरंगे में लिपटा राम कुमार का पार्थिव शरीर सुबह करीब 7:30 बजे रविवार को उसके पैतृक गांव पहुंचा। वहीं राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया, परिजनों से मिलकर दुख साझा किया। सांसद ने कहा कि राम कुमार तिवारी ने मातृभूमि के लिए देश की संप्रभुता रक्षा को लेकर अमर बलिदान दिया है। समूचा रामपुर खास कर्तव्य निर्वहन के लिए राम कुमार तिवारी के इस बलिदान से गौरवान्वित हुआ है। गढ़ का एक लाल रामपुर खास बेल्हा निवासी वारंट अफसर राम कुमार तिवारी जी को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए देश की भूमि के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करते हुए हम सभी इस बात का प्रणव संकल्प लेते हैं कि विधायक मोना जी की ओर से उनकी स्मृति में एक शहीद द्वार और शहीद स्मारक बनेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें और भारत माता की रक्षा के लिए सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं। आज हमारा क्षेत्र रामपुर खास गौरवान्वित है कि उसने भारत माता के चरणों में एक योग्य सपूत को बलवेदी पर अर्पित किया है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को और सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनकी इस वीरतापूर्ण शहादत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सड़वा चंडिका इलाके खबर की, जहां मां चंडिका देवी धाम में किया गया 1001 कन्याओं का पूजन। बता दें कि मां चंडिका देवी धाम में रामनवमी के दिन रविवार को 1001 कन्याओं का पूजन किया गया। इसके उपरांत कन्याओं को भोजन कराया गया और प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य नारी शक्ति को सम्मान देना और परंपराओं को बनाए रखना था। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे और मां चंडिका देवी के दरबार में मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां मां बेल्हा देवी धाम में दर्शन के दौरान परिवार से बिछड़ा मासूम चौकी इंचार्ज को रोते हुए मिला, किया गया परिजनों को सुपुर्द। बता दें कि प्रतापगढ़ के मां बेल्हा देवी धाम में ड्यूटी के दौरान भुलियापुर चौकी इंचार्ज अंकित तिवारी को एक मासूम रोता हुआ दिखाई दिया। चौकी इंचार्ज ने मासूम को दुलारते हुए अपने पास बुलाया और पूछताछ किया। उसने बताया कि वह अपने मौसी के साथ दर्शन करने आया था और बिछड़ गया। करीब 4 घंटे बाद रविवार शाम करीब 5 बजे परिवार के लोग चौकी पहुंचे तो उन्हें मासूम को सुपुर्द किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां हीरागंज चौराहे से पुलिस ने 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। 2 दिन पूर्व मारी थी पुलिस की गाड़ी में टक्कर। दरअसल बागराय पुलिस ने हीरागंज चौराहे से 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीओ कुंडा अजीत सिंह ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया, गिरफ्तार किए गौ तस्करों के पास से 4 गौवंश भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए गौ तस्करों में विजय सरोज के अलावा शिवा
प्रिंस और शिवमंगल सरोज है। इन सभी को जेल भेजा गया। बता दें 2 दिन पूर्व इन्हीं गिरोह तस्करों द्वारा पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां ई रिक्शा चालक ने कर्ज लेकर दरोगा को दिया 2500 रुपए का रिश्वत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें नगर कोतवाली के दहला मऊ के रहने वाले ई रिक्शा चालक राजेंद्र कुमार के एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आरोप लगाया कि यातायात विभाग में तैनात पुलिसकर्मी अकबर ने शनिवार को इसका ई रिक्शा पकड़ लिया, जिसे छोड़ने के एवज में 4000 रुपये की रिश्वत की मांग की। यह पैसा पीड़ित के पास नहीं था तो उसने कर्ज लाकर पुलिसकर्मी को 2500 रुपये दिया। गए सवारी लेके गए थे, छोड़ के आ रहे थे, वही पकड़ लिया होमगार्ड पकड़ के उसके बाद फिर बोले कि दरोगा बुला रहे अकबर। तो उसके बाद फिर बोले कि इसमें गाड़ी कागज़ नहीं, हम कहे गाड़ी के समय दो, गाड़ी कागज़ मंगा रहे हैं। तो बोले नहीं, फिर पैसा वैसा फिर कहने के ले जाओ वहाँ पुलिस लाइन लेके आए। तो उसके बाद फिर बोले कि बीचे में रास्ते में रोक रहे हैं, हम कहे कुछ ले लो पैसा वैसा, कहे नहीं 4000 लगेगा। 4000 बोले। तो फिर उसके बाद फिर कुछ देर बाद हम कहे 1000-1500 रुपये ले लो, कहे नहीं कुछ नहीं, वहाँ पुलिस लाइन लेके चलो। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर फ़ोन किए, बोले कि पैसा हो गया। हम कहे पैसा नहीं हो पा रहा, 25 रुपये है। तो फिर बोले कि ठीक है गेट पे आओ। फिर वहाँ से फिर आए, गेट पर लगे, फिर बोले कि हाँ आ गए। हम कहे हाँ आ गए। फिर कुछ देर बाद फिर बोले कि रुके रहो, मैं जा रहा हूँ वहाँ से गाड़ी लेके आऊँगा। फिर गाड़ी लेके आए। फिर उसके बाद गाड़ी घरे वाले के दे, फिर राजापाल टंकी पे वहाँ पैसा दिए। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पैसा दिए, होमगार्ड तो चला गया, वही लिए अकबर। किसको आप पैसा दिए हो? अकबर को। कितना दिए हो? 2500। 25 रुपये? जी। कहाँ पे दिए थे? ये राजापाल टंकी जो ठेका है सामने, वहीं पे? जी। कै बजे दिए थे? 8:30 बजत रहा। आपका रिक्शा आपको मिल गया? जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार।